जिस तरह के अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीज़ में फ़रमाया है और जा बजा फ़रमाया है कि हमने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है, और एक और मकाम पर यह भी बयान फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम। बेशक बेशक ए महबूब, आप जब तक इस कायनात में हैं, अल्लाह पाक ने इस कायनात के रहने वालों को अज़ाब से महफूज रखा है। अल्लाहु अकबर। अज़ाब से महफूज रखना ये भी तो अल्लाह की रहमत है, और इस रहमत का हुसूल जो है ये हुजूर की ज़ात के बग़ैर नहीं है। मुत्तफ़िक़। यानी हुजूर के वजूद मसऊद को अल्लाह पाक ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, बल्कि कायनात नहीं, तमाम कायनातों के लिए, आलमीन, तमाम जहानों के लिए। तो अब जिस तरह के पहले होता था, लोग गुनाह करते थे, उनकी शक्लें तब्दील हो जाती थी, हुजूर के वजूद मसऊद की बरकत से अल्लाह पाक ने इस चीज़ से महफूज रखा है। अल्लाह। अब देखिए, आप हर एक के लिए रहमत है। ईमान वालों के लिए रहमत तो है ही, लेकिन ईमान वालों के अलावा अग़यार के लिए, कुफ़ार के लिए भी आप रहमत है। बेशक। नबी मुअज़्ज़म शफ़िया मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकी बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, ये जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं, ये आपसे नारवा सलूक करते हैं, आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं फरमाते? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेइज्जत के मकसद को बयान फरमाते हुए फरमाया, मुझे अल्लाह पाक ने रहमत बनाकर भेजा है, बद्दुआ करने के लिए नहीं भेजा। तो ये आपकी रहमत ही है कि जिसका सदका इस कायनात को अल्लाह पाक अता फरमा रहा है। देखें, आप ज़मीन के लिए रहमत हैं, आसमान के लिए रहमत है, ये आपका वजूद मसूद है, और आपका शान रहमतुल लिल आलमीनी होने का एक मज़र है कि अल्लाह पाक ने कुल ज़मीन को आपके वजूद मसूद की बरकत से पाक फरमाया। बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह। और आसमान वालों के लिए रहमत है। आसमान वालों के लिए रहमत क्या? कायनात के अंदर जो भी है, जिसको जो इरफान मिला है, इरफान का मिलना भी तो अल्लाह की रहमत है। अब वो रहमत जो है, उसका जो तवस्सुल है, वो भी आप ही की ज़ात बबरक़ात है। तो इसका मतलब ये है, हम कितने खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह पाक ने हमें अपने प्यारे हबीब के दामन से वाबस्ता फरमाया है। और ये जो हमारे पास ईमान की दौलत है, ये दर हकीकत हुजूर की शान रहमतुल आलमीनी का सदका है। बेशक, जिसकी वजह से, और केवला अर्ज़ ये है कि जिस तरह के अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीज़ में फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम, यानी अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे महबूब, आपके वजूद मसूद की शान का क्या कहना, आप जिस शहर पर रहते हैं, अल्लाह पाक उस शहर की कसमें खाना। क्या बात है। तो ये कसमें खाना जो है, ये इस बात का इजहार है कि अल्लाह पाक ने आपके वजूद को आपकी ज़ात से निस्बत रखने वाली तमाम की तमाम चीज़ों को कुल कायनात के लिए, कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सर, बात यह है कि जिस तरह के डॉक्टर साहब ने भी बयान फरमाया कि अल्लाह पाक ने हुजूर के तवस्सुल से हुजूर की उम्मत को भी ये रहमत का फैज़ अता फरमाया है। बिल्कुल ठीक। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर की उम्मत जो है वो इस फैज़ से महरूम हो जाए। अब इसकी एक अमली मिसाल ले लीजिए। नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की अदायगी के बाद नमाज के आखिर में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, यानी ईमान का इजहार किया है। ईमान का इजहार ये है कि मैं अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार कर रहा हूँ कि मेरी ज़ुबान से और मेरे हाथ से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। बेशक। तो ये क्या रहमत नहीं है? बेशक। कि हुजूर ने अपने ग़ुलामों को भी कायनात के लिए रहमत बनाया है। अल्लाहु अकबर। और दूसरे मकाम पे फरमाया, एक तो ये है ना कि ईमान वालों के लिए, दूसरे मकाम पे बयान फरमाया, अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। दूसरे मकाम पर यानी मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहें, और दूसरे मकाम पर जिससे गैर भी महफूज रहें। क्या कहने हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। यानी मुसलमान का वजूद है ही खैर व बरकत का बाइस, लेकिन ये खैर व बरकत कहाँ से मिली है? ये हुजूर की ज़ात बबरकत से मिली। जिस तरह के बिला डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया, अल्लाह पाक इनके इल्म में, उम्र में, अमल में इजाफा फरमाए और इनका फैज़ान जारी व सारी फरमाए। तो मकसद ये है कि हमें चाहिए कि अगर हम रहमत हासिल करना चाहते हैं तो हुजूर की ज़ात बाबरक़ात के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह, जो किताब आप पर नाजिल हुई है वो क़यामत तक के लिए है, और हुजूर की ज़ात और हुजूर की सीरत मुबारका भी क़यामत तक के लिए है। किसी के लिए मशरिक़, मगरिब, शुमालो, जनूब, अलगर्ज़ के दुनिया के किसी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो,
अब 1450 साल हो चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, ज़माना नहीं बदला, हालात बदल चुके हैं, लोग आए जा चुके हैं, रस्म व रिवाज सकाफ़तें तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन कुर्बान जाएं हुजूर की ज़ात बबरक़ात के और हुजूर की सीरत मुबारका के कि वो तब्दील नहीं हुई। मतलब ये है कि अगर तुम उस रहमत से जुड़ना चाहते हो तो उस रहमत से जुड़ने का तरीका ये है, फिर तुम्हें उनकी सीरत मुबारका पर अमल करना होगा। और हुजूर की ज़ात बबरक़ात ये है, आप कदम कदम पर देखेंगे हुजूर ने रहमत के अमली मज़ाहिर जो है वो अपने सामने पेश किए हैं। सबसे बड़ी मिसाल फ़तह मक्का के मौके पर आपने क्या फरमाया, जब सहाबा इकराम की ज़ुबानों पर था आज बदले का दिन है, करीम आका की अजमत पर कुर्बान जाएं, आपने फरमाया नहीं आज आम माफी का दिन है, आज मेहरबानी का दिन है। तो आपने वो मेहरबानी, वो खैर जो है वो अपने गुलामों में तकसीम फरमाई और उन्होंने उसी खैर को कुल कायनात में तकसीम फरमाया। और ये फैज़ान जो है ये दर हकीकत हुजूर की ज़ात का फैज़ान है। जिस तरह के किबला डॉक्टर साहब ने हाली साहब का शेर पढ़ा है, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, तो बिलाशुबा उनकी ज़ात बबरक़ात के साथ जुड़ना ये हमारे लिए सआदत का ज़रिया भी है और दोनों जहान में रहमत इलाहिया के हुसूल का ज़रिया भी। सुभान अल्लाह।